तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी पर और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज के इस एपिसोड में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। चलिए, रात को पार्टी हो सकती है और रात को पढ़ाई भी हो सकती है। चलिए, बहुत ही पर्याप्त समय है, अच्छा समय है, शांत समय है। इसमें कुछ अच्छे प्रश्नों को आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। कल हम लोगों ने यहां तक बात किया था कि श्रृंगार रस का तीव्र विरोधी किस संत कवि ने किया है। तो अब यहां पर आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आ जाइए फटाफट और जवाब दीजिए आज के पहले सवाल का। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। तो प्रश्न है, काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। तो आप सब जानते हैं ये कबीर दास की पंक्ति है जिसमें रहस्यवाद की तरफ उन्होंने इशारा किया है। अगला, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बहुत आसान से सवाल पहले आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप जानते हैं कि कबीर दास ने कहा कि पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हुए। वो कहते हैं कि जो लिखा हुआ ज्ञान है, लिखे हुए ज्ञान से कोई पंडित नहीं हो पाया, कोई ज्ञानी नहीं हो पाया। जो समाज है, जो भावनाएं हैं लोगों की, जो प्रेम है, इसको जो पढ़ता है वही ज्ञानी हो पाता है। तो यहां पर यह पंक्ति भी कबीरदास की। ठीक, चलिए यहां पर कुछ रचनाएं हैं, उनका मिलान करना है, उन रचनाओं का सुमेलन करना है। करिए। गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल और सुंदरदास। मैंने आपको बताया था गुरु जो है नानक, कबीर, दादू दयाल। तो दादू इतने बूढ़े हो गए कि उनकी हड्डियां निकल आई हैं। दादू दयाल हरडेवाड़ी। आप जो अपने नाना के यहां जाते हैं तो नाना आपकी क्या है, आशा की दीवार है। कबीर बीजक, सुंदरदास सुंदर विलास। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दंड रघुनाथ कला की। यह पंक्तियां किसकी हैं। बहुत आसान सा सवाल है। इस पे बहरहाल काफी विवाद भी है, लेकिन सही जवाब होगा यह पंक्ति रामानंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामानंद को आकाश धर्मागु करने वाले आलोचक हैं। आकाश धर्मागुरु बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मागुरु कहा था। निम्न में उचित विकल्प का चयन करिए। नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब आप सब बताइए। इसमें आपको बताना है निम्न में से उचित विकल्प का चयन करिए। नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। यहां आपको बताना है कि कौन किसका गुरु है और किस परंपरा में यहां पर ये सब आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कौन किस परंपरा में आ रहा है। तो डी लोग कह रहे हैं अर्जुन देव के गुरु नानक, नानक के गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के गुरु अंगद। क्या ये सही है? 106 का डी लोग कह रहे हैं। 107 का जवाब देना है। तो 107 में नानक गुरु अंगद, अर्जुन देव गुरु गोविंद सिंह, ये वाला सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल है।
कवियों के साथ मिलान करना है, सुमेलन करना है। चलिए बताइए। रैदास, गुरु नानक, सुंदरदास और रज्जब। रैदास जो हैं, इनका जन्म कहां हुआ? रैदास, कबीर, इन सब का जन्म कहां होता है? काशी में होता है। तो रैदास को काशी, गुरु नानक बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार भी पेपर में पूछा गया था, लाहौर, तालवंडी, पाकिस्तान। सुंदरदास, दौसा, जयपुर। रज्जब, तो रज्जब तय गज्जब किया, यानी राजस्थान। रा से रज्जब और रा से राजस्थान। भक्ति काल के जो कवि हैं, उन कवियों का जन्मस्थान भी पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, यहां पर कुछ आचार्य दिए गए हैं और उनके सिद्धांत आपको सुमेलित करने हैं। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। अद्वैतवाद, शंकराचार्य ने भारत में धर्म को एक रूपता देने के लिए, उसमें से आडंबर और कुरीतियों को दूर करने के लिए, इस धर्म की स्थापना की, संप्रदाय की स्थापना की, जो कि स्मार्त संप्रदाय से संबंधित है। तो द्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। विशिष्ट कौन है? तो श्री रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। यह अक्सर भूल जाता है। द्वैतवाद, अब अगर आप किस द्वैत में हैं? मध्वाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। यहां पर हमेशा गड़बड़ी हो जाती है। तो देखिए, आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से कभी अब यह गलती नहीं होगी, भूलेगा नहीं। देखिए, शंकराचार्य, अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य हमेशा, शंकर जी हमेशा उल्टे काम करते हैं। बारात देखिए कैसे लेके चले गए, खुद नंग दड़ंग रहते हैं, पर्वत पे रहते हैं, तो हमेशा सारा काम वो उल्टा करते हैं, इसलिए अ लगा हुआ है, अब लग जाता है, उल्टा हो जाता है अद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, भारत में एक गणितज्ञ हुए रामानुज, वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे, गणितज्ञ बहुत विशिष्ट थे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। द्वैतवाद, द्वैत, तो द्वैतवाद मध्वाचार्य। देखिए, जो मधु होती है इतनी मीठी होती है कि एक बार खाने से मन नहीं भरता, एक बार मन नहीं भरा तो दोबारा, यानी द्वैतवाद। मधु, द्वैतवाद, दो बार। द्वैताद्वैतवाद, अब ध्यान रखिए कि अगर आपने एक बार नींबू का अचार खा लिया, यहां निम्ब है, निम्ब या नीम या नींबू का अचार, तो आप क्या करेंगे? बार बार कहेंगे कि अब इसका अचार मैं जीवन में नहीं खाऊंगा, यानी द्वैताद्वैतवाद। नीम का अचार बार बार आप नहीं खाएंगे, और मधु दो बार खाएंगे। विशिष्ट कौन है? रामानुज। शंकर जी उल्टा काम करते हैं, अद्वैतवाद। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ते सब हैं, बार बार भूल जाता है, बस ये है, याद सबको रहता है। निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी इस बार आईएएस के पेपर में पूछ लिया गया था, यूपीएससी के पेपर में पूछ लिया गया था कि निर्गुण संत साधिकाएं, उनके विषय में लिखिए। निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में कौन है? आंडाल, मीराबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा। बताइए। तो इसमें सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई, ये अपनी एक ही गुरु की दो शिक्षाएं हैं। बाबरी साहिबा भी हैं। आंडाल जो हैं, यह भक्त न होकर इनको हम आलवारों के अंतर्गत रखते हैं। और मीराबाई जो हैं, यह निर्गुण नहीं है। ठीक है, तो आंडाल और मीराबाई को सगुण में रखेंगे
सहजोबाई और बाबरी साहिबा को हम निर्गुण में रखेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन 3, 4। यहां पर क्या करना है, रचनाओं के साथ मिलान करना है। करिए। मलूक दास, तो दास जो मलूक हैं, मलूक लोग हमेशा कैसे होते हैं, रतन के खान होते हैं। गुरु गोविंद सिंह, बहुत महत्वपूर्ण रचना इनकी है जो कई बार पूछी गई है। गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र। गुरु नानक, तो नाना क्या है, आशा की दीवार है। रामानंद की रचना का नाम क्या है, योग चिंतामणि है। ठीक है, रामानंद की रचना का नाम क्या है, योग चिंतामणि। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, सिख संप्रदाय से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिख संप्रदाय काफी महत्वपूर्ण है। अब यहां कितने गुरु हुए, पहले गुरु कौन थे और अंतिम गुरु कौन थे, इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जो ये गुरुओं की परंपरा है, इन गुरुओं की परंपरा में अब आप देखिए, तो गुरु अंगद सबसे पहले आते हैं 1504 में, गुरु अमरदास 1479, गुरु रामदास 1514, अर्जुन देव 1563, गुरु तेग बहादुर 1622 और गुरु गोविंद सिंह 1664। तो गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र और विचित्र नाटक नामक रचना की है। तो कई बार चंडी चरित्र इनका पूछ लिया जाता है और कई बार विचित्र नाटक पूछ लिया जाता है। तो दोनों रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो जो सबसे पहले हैं नाना जी, गुरु नानक जो है वो इसके प्रवर्तक थे। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में किसका कथन है? देखिए, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि शुक्ल जी कहते हैं कि राम कथा कहने में तुलसीदास जितने मर्मज्ञ हैं, वैसे कृष्ण कथा कहने में सूरदास हैं। वैसे ही एक कथन है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं उत्पन्न हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। तो तुलसीदास के साथ प्रतिद्वंद की जो बात की गई, बहुत सारे लोग इसका जवाब देंगे रामचंद्र शुक्ल। लेकिन रामचंद्र शुक्ल गलत है। रामचंद्र शुक्ल गलत है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर दास के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनकी भाषा को लेकर क्या कहते हैं कि जब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर की भाषा साधु कड़ी है, श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, तो वहीं शुक्ल जी और इन सब के जवाब को देने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं और कहते हैं भाषा के डिक्टेटर हैं कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इस बात को कह रहे हैं क्योंकि तुलसीदास पर उन्होंने एक और कथन कहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लोकनायक वही हो सकता है जिसके अंदर समन्वय की विराट चेष्टा हो। तुलसीदास के लिए कथन कहते हैं कि समन्वय कर रहे हैं तुलसीदास जी। तो समन्वय की विराट चेष्टा वाला कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है तुलसीदास के लिए। और यह कहते हैं कि 1000 वर्षों में कबीर जैसा कोई व्यक्तित्व लेकर नहीं आया। तो यहां दो लोगों से तुलना की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद। कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कबीर परिचय किसकी रचना है? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है, बताइए आप सब।
कबीर परचयी किसकी रचना है और कबीर परचयी के अनुसार इनकी मृत्यु कब होती है? कबीर परचयी के अनुसार कबीरदास की मृत्यु 1575 विक्रम संवत में होती है। कब होती है? 1575 विक्रम संवत में होती है। अब वैसे कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो कबीरदास का जो जन्म है 1398 से 1518, 1398 से 1518 के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो 1398 से अब इनकी जो परिचय लिखी गई वह अनंत दास के द्वारा लिखी गई, बहुत महत्वपूर्ण है। यह पिछली बार भी परीक्षा में पूछी गई थी। अनंत दास के द्वारा लिखी गई कबीर परचयी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तो नाथ पंथियों से बचाने का श्रेय भी रामचंद्र शुक्ल देते हैं। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। क्षमा करिएगा, इतने टाइम तक थोड़ी सी भूख लग जाती है बोलते बोलते। तुमने कहा थोड़ा सा कुछ पीने उने की व्यवस्था कर लिया जाए। पीने का मतलब है कि कॉफी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कबीर परचयी अनंत दास के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इनका समय 1575 जो है यहां पर रखा गया है। कबीर दास के ऊपर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनकी भाषा बहुत परिष्कृत न होते हुए भी तो उनके भाषा के परिष्कार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं रामचंद्र शुक्ल, और कहते हैं कि उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है। आविर्भाव का मतलब यह है कि उनका जन्म कहां हुआ और इसका प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कबीर चरित्र बोध। बेस्ट क्रिकेटर संबत नहीं ईस्वी है। ठीक है, अगला सवाल, एक और सवाल है, बिठोआ भक्त किस संत को कहा जाता है? बिठोआ भक्त किस संत को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखते हैं कितने साथी सही जवाब देते हैं। बिठोआ भक्त किस संत को कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद या कांचीपूर्ण। प्रश्न है बिठोआ भक्त, इसका मतलब क्या हुआ? यानी भगवान बिठोआ, देखिए महाराष्ट्र के एक ईश्वर हैं संत बिठोआ। तो संत बिठोआ जो थे
यानी कृष्ण के भक्त थे बिठोवा, इनसे जुड़ रहा है बिठोवा भक्त। और वहां दक्षिण भारत से जिनका संबंध है वो ज्ञानदेव हैं या नामदेव हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नामदेव। किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? कृष्ण भक्त, राम भक्त, संत कवि या शिव भक्त कवि? देखिए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, नामदेव सतारा जिले के। भाई अब मेरी भी शादी होने वाली है, जल्दी हो जाएगी भी, तो कोई भी लड़की मिली नहीं है, रिश्ते आ रहे हैं, तो लोग बताएंगे कि लड़का खाते पीते घर का है। तो पीते घर का है तो आप सब देख ही रहे हैं। तो यहां पर किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? यहां देखिए दो वर्ग जो है, एक संत है, सूफी है, राम है और साथियों कृष्ण है। संत समाज जो है वह पूरे समाज से कटा हुआ वर्ग था, जो अपने को उस समाज में मान ही नहीं रहा था। इसी वजह से उस व्यवस्था के विरुद्ध नई व्यवस्था खड़ी करना, और उस व्यवस्था में वो शामिल क्यों नहीं हो पा रहे थे, उन बातों का विरोध करने के लिए संत समाज जागृत होता है। और संत समाज में ज्यादातर जो आपको कवि मिलेंगे वह कहां से मिलेंगे? निम्न वर्ग से मिलेंगे। निम्न वर्ग का तात्पर्य यह नहीं है कि निम्न जाति से होंगे, वर्ग से होंगे, यानी बहुत छोटे लोग थे जिन्होंने यह काम किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संत कवि। राम भक्त कवि ऐसा नहीं है, कृष्ण भक्त भी नहीं है, राइट होगा संत कवि। कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? बहुत ही आसान सा और कठिन भी सवाल है। देखिए यहां पर अनंतानंद आएंगे, सुखानंद आएंगे, नरहरियानंद आएंगे, लेकिन राघवानंद जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राघवानंद इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नाभादास ने दशधा भक्ति का आगार किसे बताया है? दशधा भक्ति का आगार किसे बताया है? देखिए अभी तक किसकी बात होती थी? अभी तक बात होती थी नवधा भक्ति की। साथियों किसकी बात होती थी? तो नवधा भक्ति की बात होती थी। यहां पर दशधा भक्ति की बात की गई है। दशधा भक्ति क्या होता है? नवधा भक्ति में सम्मिलित 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति का सामूहिक रूप है ये। तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, यानी नवधा भक्ति में दशधा भक्ति क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति है। प्रेम लक्षणा भक्ति है। और जो ये दशधा भक्ति है यह स्त्रीलिंग रूप है। प्रेम लक्षणा भक्ति का यह रूप है। ठीक है। अब नवधा भक्ति का मतलब है 9 प्रकार की या 9 तरह से भक्ति करना। अब वो 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नवधा भक्ति का स्वरूप नहीं है। तो अगर आपसे नवधा भक्ति का स्वरूप पूछा जाए तो क्या बताएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? श्रवण करेंगे। कोई राम नाम या कृष्ण का नाम जपेगा तो आप उसका श्रवण करेंगे। फिर जब आप सुन लेंगे तो उसी को गाएंगे और क्या हो जाएगा? कीर्तन हो जाएगा। जब आप गाएंगे तो गाते समय वह आपको स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएगा,
और फिर जब याद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, पाद सेवन करेंगे, ईश्वर का चरण दबाते हुए पुनः उसको गुनगुनाएंगे और फिर ईश्वर से क्या करेंगे, अर्चन करेंगे, अर्चना करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर आप उनकी वंदना करेंगे, वंदन होगा और फिर क्या करेंगे, फिर उनके आप दास बन जाएंगे। दास से बनने के बाद फिर क्या करेंगे, सख्य बन जाएंगे और सबसे अंत में आप क्या करेंगे, आत्म निवेदन करेंगे। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो ये अवधारणा आई कि आप जब तक इन 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक भक्ति का या सभी प्रकार की भक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो नवदा भक्ति आपको अपनानी पड़ेगी। तो प्रेम लक्षणा भक्ति जो है यह इसमें दसधा भक्ति हो गई, यह प्रेम लक्षणा भक्ति दसधा भक्ति हो गई। ठीक है, अब यहां जो प्रश्नगत था कि दसधा भक्ति किसके द्वारा, दसधा भक्ति का आगार किसे कहा गया, तो दसधा भक्ति का आगार किसे कहा गया, वह रामानंद को कहा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामानंद। ठीक है, अगला सवाल है वैरागी दल का गठन किसने किया था। ये बहुत आसान है सर। अभी और कितने प्रश्न हैं, नींद आ रही है। अरे जाग जाओ यार, नहीं ऐसा करो कि आपके आसपास अगर कोई हो तो उससे कह दो कि एक थप्पड़ हमको मार दो। अगर एक जोर का थप्पड़ आपको कोई मार दे तो मैं कह रहा हूं कि 2-3 घंटे की नींद आपकी चली जाएगी। और फिर भी नहीं जा रही है, ठंडी का मौसम है, बाल्टी में पानी रखा होगा और अपने ही हाथ ऐसे बाल पकड़ लो पीछे तरफ और उसी बाल्टी में ऐसे छपाक छपाक 2 बार अपना मुंडी डुबा दो, बस क्या हो देखो, नींद इस तरह से भागेगी कि जीवन में फिर आपको कभी नहीं सताएगी। चलिए अगले सवाल तक बढ़ते हैं। तो बैरागी दल का जो गठन है किसने किया था, और बैरागी दल है क्या। बैरागी का मतलब होता क्या है। दरअसल बैरागी शब्द जो होता है वह वैराग से बना है और वैराग का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो गृहस्थ धर्म से या समस्त मोह माया से आगे बढ़ चुका है। सर जी आप लड़के नहीं रहे, क्या बन गए भाई। ठीक है भाई, अभी तो लड़के ही हैं। तो यहां पर बैराग शब्द क्या है, उदासी से संबंधित है। आप सभी मोह माया को त्याग दें तो आप बैराग से संबंधित हो जाते हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं। इसे रामावत संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। इस संप्रदाय के नाम से जाना गया, इसे रामावत संप्रदाय के नाम से जाना गया। वैरागी जो होते हैं वैष्णव ब्राह्मण विष्णु के उपासक होते हैं। ध्यान रखिएगा ये किसके उपासक होते हैं, तो ये विष्णु के उपासक होते हैं। किसकी पूजा करते हैं बैरागी दल वाले, तो ये विष्णु की उपासना करते हैं। जो शादी न करे भगवान की लीला के पद गए। अच्छा अच्छा, वैरागी संप्रदाय 4 संप्रदायों में रामानंदी संप्रदाय सबसे पुराना है। रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। इसमें पंचगंगा घाट पर इसका एक संप्रदाय और पीठ भी है। ठीक है, चलिए आगे वाले सवाल पर चलते हैं। तो बैरागी दल राइट आंसर रामानंद। संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था। ध्यान रखिएगा प्रतिभाशाली भी बताना है और उसमें मौलिक व्यक्तित्व वाला भी बताना है। तो मौलिक व्यक्तित्व भी होना चाहिए, फटाफट बताइए मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन है। तो देखिए मौलिक व्यक्तित्व का मतलब है जिसने सब कुछ अपने मन से लिखा। प्रश्न एकदम आसान था लेकिन प्रश्न में
मौलिक शब्द लगाकर आपको घुमा दिया। अगर आपसे सर्वाधिक प्रतिभाशाली पूछता तो आप सुंदरदास ही, लेकिन मौलिक लगाकर थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। रैदास किस जाति के थे? नानक का जन्म स्थान तालवंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है? तोताद्री, ननकाना गांव, नानक गांव, ननकाना साहेब और तालवंडी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और गुरु नानक के विषय में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पिछली बार भी इससे प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए जो ननकाना साहिब है ये लाहौर पाकिस्तान में है, लेकिन यहां पर जो पूछा गया है कि जो वर्तमान में इसका नाम है, नानक के जन्मस्थान का तालवंडी जो है वह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये ननकाना साहब के नाम से, ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ये लाहौर से 80 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शहर है और सिखों के पहले गुरु नानक जी के नाम पर यह पड़ा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? मैंने आपको बताया था कि एक नाना है जो आशा की दीवार भी हैं और जपुजी भी हैं और आपको वो नसीहत भी देते हैं, तो गुरु नानक नसीहतनामा राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था? ध्यान रखिएगा, जोधपुर में इनका जन्म हुआ और इन्होंने 20-9 का एक सिद्धांत बनाया, जिस सिद्धांत को बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। और विष्णु क्या करते हैं, क्षीर सागर में ऐसे ही आपके जैसे लेटे हुए हैं और मोबाइल देख रहे हैं, तो उनको क्या आएगी, जम्भाई आएगी। तो यहां हो जाएगा जंभनाथ। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ, तो जंभनाथ का हुआ, ये राइट आंसर हो जाएगा। संभराथल नाम से किस संत का समाधि स्थल है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो संभराथल के नाम से यहां पर किस संत का समाधि स्थल है, बताएं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा वही जंभनाथ का। जंभनाथ बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय विवाद में भी चल रहा है बिश्नोई, तो इसलिए जरूर याद रखिएगा। दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता हैं राघो दास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राघो दास हो जाएगा। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। हरदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। हरदास निरंजनी संत कवि हैं जिनका जीवन काल 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और इनकी जो रचनाओं में कौन सी रचना ग्रंथ नहीं है, तो अष्टपदी जोग ग्रंथ है, समाधि जोग ग्रंथ है, निरपख मूल ग्रंथ है, चेतवाणी ग्रंथ इनका नहीं है। अगला सवाल है, किस संत कवि को निमाड़ी भाषा में रचनाएं की हैं? निमाड़ी भाषा में तो संत सींगा ने निमाड़ी भाषा में रचनाएं की हैं। अब प्रश्न यह आता है कि निमाड़ी भाषा क्या है? निमाड़ी भाषा मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की बोली है। यह खरगोन, बड़वानी और खंडवा जिलों में बोली जाती है। धार जिले के कुछ हिस्सों में, हरदा जिले के कुछ गांवों में भी निमाड़ी बोली जाती है। सिराली, जिनवानिया और खिरकिया जैसे गांव में भी निमाड़ी बोली जाती है। ठीक है,
तो यह मध्य प्रदेश की एक बोली है जो कि निमाड़ी है। नगला भरतपुर में किस संत की समाधि है? नगला। अब यहां लाल दास राइट आंसर हो जाएगा। गरीब दास और मिस्कीन दास किसके पुत्र हुए? तो दादू के दो पुत्र हुए, गरीब दास और मिस्कीन दास। ठीक है। दादू दयाल जो थे, गरीब दास, सुंदर दास, रज्जब, इनके 52 शिष्य बताए जाते हैं, जिनमें से गरीब, सुंदर और रज्जब जगन्नाथ दास, संत दास, राघव दास और बखानिये मुख्य हैं। इन्होंने दादूपंथ चलाया था और दादू हिंदी, गुजराती और राजस्थानी कई भाषाओं में रचनाएं करते हैं। अगला सवाल है, अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल है? अलख दरीबा। तो राइट आंसर हो जाएगा दादू। दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया? तो परशुराम चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया था। असरारे मार्फत नादरुन निकात किस संत की रचनाएं हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण है, बाबालाल एक संत कवि हैं, राइट आंसर हो जाएगा बाबालाल। कौन सा संत सवैयों में रचना करने में सिद्धहस्त था? तो जानते हैं जिनके सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं, ऐसे कवि हैं रसखान। श्री कृष्ण के भक्त थे जिनका नाम था सैयद इब्राहिम, और रसखान का जन्म 1533 और मृत्यु 1558, ऐसा कहा जाता है 1533 से 58 के बीच में हुई और मृत्यु 1590 में होती है। पिहानी जो दिल्ली के पास है और पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भी है, तो दोनों जगह में थोड़ा सा मत है कि कहां पर हुआ था। सवैये में रचना करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा रसखान। सबंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? तो आप सब जानते हैं ये रचनाएं हैं साथियों रज्जब की। रज्जब जो है भक्ति आंदोलन के संत कवि हैं। रज्जब राजस्थान के रहने वाले थे। रज्जब कविता में राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं और रज्जब ने ईश्वर को किसकी संज्ञा दी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो रज्जब ईश्वर को नट कहते हैं। क्या कहते हैं? नट। यानी जो सर्कस में काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? सर अब बुलेट ट्रेन हो गए, लगता है सर को नींद आ रही है। नहीं भाई, हमको नींद नहीं आ रही है, आप जितने बजे तक कहिए उतने बजे तक मैं पढ़ाऊंगा। अब यहां बताना है कि जो आसान प्रश्न होता है उसको हम स्किप कर देते हैं, जल्दी बता देते हैं, बाकी में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो रज्जब ने क्या किया? रज्जब ने ईश्वर को किसकी संज्ञा दी है? तो रज्जब ने ईश्वर को नट की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? नट की संज्ञा दी है। रज्जब ने अपने गुरु के प्रति बहुत गहरा प्रेम प्रकट किया था। इन्होंने कहा कि सच्चे प्रेम से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती है। इन्होंने कहा कि सच्चे प्रेम से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती है। रज्जब लगभग कई वर्षों तक भक्ति भाव में लीन रहे। दादू जैसा गुरु मिले, शिष्य रज्जब सा जाड़। तो रामचरण दास ने उनके विषय में इस प्रकार की उक्ति लिखी थी। रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति के थे? बहुत महत्वपूर्ण है। रामानंद के शिष्य की जातियां जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कौन किस जाति का था, क्योंकि उस समय का यही बड़ी समस्या थी
कि बहुत सारे लोग शिक्षा के अधिकार से दूर थे, तो रामानंद ने सभी जाति के लोगों को शिक्षा के लिए बुलाया, शिक्षा का द्वार उनके लिए खोला। कबीरदास, रविदास, पीपा दास, झन्ना, ठीक है। यहां पर आप जानते हैं कि रामानंद में सेन जो थे किस जाति के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नाई थे, जाति के नाई थे, धन्ना जाट थे। संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रज्जब अली खां, वास्तविक नाम था। शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, तो यहां पर निपट निरंजन की रचनाएं हैं शांत सरसी और निरंजन संग्रह। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है साध संप्रदाय। साध संप्रदाय है क्या? साध जो है वैष्णववाद हिंदू धर्म की एक परंपरा है। साध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह किससे संबंधित है? तो वैष्णव से संबंधित है। साध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साध शब्द का अर्थ होता है सत्य। सत्य होता है साध शब्द का अर्थ। वैष्णव का अर्थ है हिंदू देवता, विष्णु के उपासक। वैष्णववाद का मतलब है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार साध वैष्णववाद भी आपको मिलता है। तो अगर आपको यह मिल जाए साध वैष्णववाद, तो उसका मतलब हो जाएगा सत्य वैष्णववाद। ठीक है, अब लेकिन साध संप्रदाय की यहां बात की गई है। साध संप्रदाय है क्या? यह हिंदू धर्म का अंतर्विवाही समुदाय है। इसे सतनामी समुदाय भी कहा जाता है। उत्तर भारत में पाया जाता है। भगवान को सतवगात के नाम से पुकारते हैं। सात समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। सात समुदाय के लोग किस तरह के होते हैं? तो ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। सफेद वस्त्र धारण करते हैं साध, और मांसाहार और मादक द्रव्यों से दूर रहते हैं। सात समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से कपड़ा, रंगाई और कैलिको प्रिंटिंग से जुड़े होते हैं, यानी कपड़े का काम ये करते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा सात संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान। 12 मासा के रचनाकार कौन हैं? ध्यान रखिएगा कि ये सिख परंपरा में गुरु अर्जुन देव हैं जिन्होंने 12 मासा लिखा। कैसे याद रहेगा? अर्जुन जब जाते हैं तो 12 वर्ष के लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नानक की वाणियों का संकलन किया है, किसने किया? अंगद ने किया। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष के रचनाकार कौन हैं? तो दास मलूका ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष। असंगत बताइए। दादू पंथ, दादू दयाल, निरंजनी संप्रदाय, हरदास निरंजनी, सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल। अब यहां देखिए, सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह ने नहीं चलाया, जबकि इनके आदि गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। तो इस प्रकार से राइट आंसर सी हो जाएगा। असंगत है नानक सिख संप्रदाय, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, कील्हादास तापसी शाखा, रामदास रसिक शाखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। असंगत बताना है। तो यहां पर रामदास जो हैं,
रामदास जो है साथियों, इन्होंने रसिक शाखा नहीं चलाई, यह यहां पर असंगत कथन है। रामदास रसिक शाखा यह असंगत है। ठीक है। अब ये स्वामी अग्रदास को रसिक शाखा का संस्थापक माना जाता है। अग्रदास ने राम भक्ति काव्य में रसिक परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया। अग्रदास स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के चौथी पीढ़ी के थे। अग्रदास के प्रमुख ग्रंथों में ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाण बावनी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, कुंडलिया आदि शामिल है। ठीक है। अब जो रसिक शाखा है, इसके विषय में थोड़ी जानकारी अगर आप रखें तो राम रसिक संप्रदाय के लोग भगवान राम को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को उनकी प्रेमिका मानते हैं। राम रसिकों की परंपरा में कई शताब्दियों से हैं। संत कवि रामानंद ने राम रसिकों को एकजुट करने का प्रयास भी किया था। रामानंद के शिष्य ब्राह्मण कृष्णदास ने जयपुर के पास गलता में रामानंद संप्रदाय की भी स्थापना किया था। ठीक है। अग्रदास जो है राजस्थान के कई हिस्सों में रसिक संप्रदाय को उन्होंने स्थापित किया था। तो यहां पर रामदास रसिक शाखा ये गलत है। रज्जब के गुरु कौन है? ये तो आप सबको मालूम ही होगा, आसान सा सवाल है, दादू दयाल। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई। शुक्ल जी ने यह उक्त किस काव्यधारा के लिए कही है? तो बहुत आसान सा सवाल है, सूफी काव्यधारा। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? देखिए, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है कि सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि किसको मानना चाहिए या कौन पहले कवि हैं। जैसे गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली और असाइद को माना और रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को माना। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावत कुतुबन को माना। और यहां प्रश्नगत जो जवाब होगा बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूफी का परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो जायसी तो आते नहीं, नूर मोहम्मद आते नहीं, उस्मान आते नहीं है। अब किसी आलोचक के अनुसार भी नहीं पूछा गया है, इसलिए यहां राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद रामकुमार वर्मा के अनुसार। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन आप जानते हैं कि किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। अब आप सब मुझे बताएंगे कि चंदायन जो है इसमें क्या कथा मिलती है। चंदायन जो है इसे लोर और चंदा के प्रेम की कहानी माना जाता है। मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में इसको लिखा था। यह हिंदी का पहला सूफी प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। इसमें लोरिकी, लोरिकायन या चनैनी लोक महाकाव्य से ली गई है। इसमें प्रेम का महत्व दर्शाया गया है। चंदायन में चंदा के नक्सिक वर्णन, 12 मासा में विरह का गंभीर चित्रण किया गया है। लोरिक और चंदा के प्रेम की कहानी यहां देखने के लिए मिलती है। तो चंदायन मुल्ला दाऊद राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने अभी मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1501 कुतुबन मृगावती को 1501 कुतुबन मृगावती को पहली रचना और रचनाकार माना है। ठीक है। तो साथियों, आज हम लोगों ने पुनः 50 प्रश्न और सॉल्व किए। आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कल पुनः आप सबके सामने 50 प्रश्न भक्तिकाल के और लेकर आऊंगा। भक्तिकाल के हर पोर्शन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आऊंगा। सारे पोर्शन से सवालों को करवाऊंगा। निश्चित तौर पर आलोचना के सारे प्रश्न भक्तिकाल के लेकर आऊंगा। इसी तरीके से प्रमुख रचनाओं की तिथियों को लेकर आऊंगा एक दिन। तो ऐसे
अलग अलग पोर्शन में सारे प्रश्न लेकर आऊंगा। निश्चित तौर पर भक्तिकाल के सारे प्रश्न आपको करवा दूंगा कि कोई भी परीक्षा में प्रश्न आए, किसी भी तरह की परीक्षा हो, आप निश्चित तौर पर उन सवालों के जवाब दे सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, यूजीसी के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9828959237। अभी हमने 120 दिन का एक बैच स्टार्ट किया है। अगर उस नए बैच से जुड़ना चाहते हैं तब भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के प्रश्न कैसे लगे, आज का एपिसोड कैसा लगा, जरूर बताइएगा। कल पुनः 50 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।